सोचो, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ 8 दिन का था, वो 9 महीने का स्पेस एडवेंचर बन गया। नासा के दो एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर जून 2024 में बोइंग के नए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट मिशन पे स्पेस गए। मिशन सिंपल था, स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना और थोड़ा टाइम आईएसएस पे बिताना। पर जैसे ही स्टारलाइनर आईएसएस पर डॉक हुआ, सब कुछ उलट गया। इंजन सिस्टम, सेंसर्स और सेफ्टी फीचर्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। नासा के इंजीनियर्स ने ग्राउंड से फिक्स करने की कोशिश की, पर ग्लिचेस इतने सीरियस थे कि स्टारलाइनर को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये मिशन कैंसिल नहीं, पर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का रास्ता बंद हो गया। मिशन जो एक छोटी सी टेस्ट फ्लाइट थी, वो एक रियल लाइफ साई-फाई बन गया। और ऐसे ही शुरू हुआ एक अनएक्सपेक्टेड 9 महीने का सफर स्पेस के वैक्यूम में। 9 महीने तक स्पेस में रहना कोई सोच भी नहीं सकता था, पर सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर ने इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को सिर्फ झेला नहीं, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। जब स्टारलाइनर रिटर्न के लिए फेल हुआ, तो नासा ने दोनों एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस के लॉन्ग ड्यूरेशन क्रू का पार्ट बना दिया। सुनीता और बैरी ने आईएसएस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, इक्विपमेंट रिपेयर्स में हेल्प की और एक स्पेस वॉक भी कंप्लीट की। हर दिन वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। जीरो ग्रेविटी में रूटीन मेंटेन रखना, वर्कआउट करना और मेंटली स्टेबल रहना, ये सब कुछ उन्होंने डिसिप्लिन और डेडिकेशन से किया। एक क्लोज्ड स्पेस में 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ से दूर, और उनका जज्बा उन्हें हमेशा मिशन मोड में रखता रहा। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ मशीन ऑपरेट करने वाले नहीं, बल्कि रियल लाइफ सुपर हीरोज होते हैं। 18 मार्च 2025 वो दिन जब 9 महीने का इंतजार खत्म हुआ। सुबह नासा के आईएसएस से एक स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल, नाम था फ्रीडम, ने लिफ्ट ऑफ किया। इसमें सुनीता विलियम्स, बैरी विलमोर और उनके साथ दो और एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और अलेक्जेंडर गॉर्बिनोव अर्थ की तरफ रवाना हुए। लगभग 17 घंटे बाद शाम 5:57 पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैप्सूल ने पानी पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 4 बड़े पैराशूट्स ने कैप्सूल को स्मूथली समुद्र में उतारा। जब एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया, सुनीता ने स्माइल के साथ थम्स अप किया और बैरी ने ग्राउंड क्रू से हाथ मिलाया। इतना इंटेंस सफर, लेकिन चेहरा था रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। नासा के मिशन कंट्रोल से आवाज आई, वेलकम बैक फ्रीडम। और सच में ये सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, ये था एक मिशन का इमोशनल क्लोजर। 9 महीने के बाद फाइनली अपनी मिट्टी पर कदम रखना, इस मोमेंट ने दुनिया भर के लोगों को इमोशनल कर दिया। स्पेस पे 9 महीने बिताने के बाद वापस आते ही पार्टी नहीं होती है एक इंटेंस मेडिकल जर्नी की शुरुआत। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को डायरेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको से ले जाया गया ह्यूस्टन, नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में। यहाँ शुरू हुआ उनका 45 दिन का रिकंडीशनिंग प्रोग्राम। जीरो ग्रेविटी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ब्लड फ्लो अलग हो जाता है और आंखों की रोशनी तक अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए पहले कुछ हफ्तों तक डेली फिजिकल थेरेपी, बैलेंस ट्रेनिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग चालू रहेगी। एस्ट्रोनॉट्स को नॉर्मल ग्रेविटी में चलना, उठना, बैठना तक दोबारा सीखना पड़ता है। इस रिकवरी फेज में उनका मेंटल हेल्थ भी मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इतनी लंबी आइसोलेशन के बाद वापस दुनिया के शोर में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। पर गुड न्यूज ये है कि नासा के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, सुनीता और बैरी दोनों हेल्दी हैं और फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे होते हैं, तो सिर्फ टेक्निकल टीम्स ही एक्टिव नहीं होती, पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स भी बोलने लगते हैं। इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि सुनीता और बैरी को बाइडेन ने स्पेस में छोड़ दिया। तभी डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया कि उन्होंने रेस्क्यू मिशन अप्रूव किया था, पर नासा ने इन सबको फैक्ट चेक से हटा दिया। सच क्या था? ये कि स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन पहले से प्लान में था और स्टारलाइनर के इशू के बाद बैकअप के तौर पर एक्टिवेट किया गया। यूरोपियन एस्ट्रोनॉट एंड्रियस मॉर्गनसन ने मस्क के क्लेम को फेक बोला कि रेस्क्यू की प्लानिंग लास्ट ईयर से चल रही थी। मस्क ने बदले में उनको और नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट सेनेटर मार्क केली को ऑनलाइन ट्रोल कर दिया। पॉलिटिकल ब्लेम गेम चालू हो गया, लेकिन सुनीता और बैरी ने इस सब कंट्रोवर्सी से दूर रहकर मिशन पर फोकस बनाए रखा। उनका कहना था, हम फंसे नहीं, तैयार हैं। इस मैच्योरिटी ने सबको इम्प्रेस कर दिया। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के साथ एक नहीं कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने अब तक टोटल 608 दिन स्पेस में बिताए हैं, जो उन्हें यूएस की हिस्ट्री में सेकंड लॉन्गेस्ट स्पेस ड्यूरेशन वाला एस्ट्रोनॉट बनाता है। और विमेन एस्ट्रोनॉट्स के बीच उनका नाम टॉप पर है। सबसे ज्यादा स्पेस वॉक आवर्स का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और ये सब तब हुआ जब उनका मिशन सिर्फ 8 दिन का था। स्पेस में उन्होंने अपने फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखी, एक्सपेरिमेंट्स किए और एक इमोशनल स्टेबिलिटी का बेंचमार्क सेट किया। बैरी विलमोर भी किसी से कम नहीं। उन्होंने आईएसएस के ऑपरेशंस और क्रू सपोर्ट में एक्टिव रोल प्ले किया, बिना किसी कंप्लेन के। ये मिशन उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन गया और नासा के लिए एक एग्जाम्पल कि जब एस्ट्रोनॉट्स तैयार होते हैं, तो टेक्निकल फेलियर्स भी
एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाते हैं। सुनीता और बैरी ने दुनिया को दिखाया कि स्पेस ट्रैवल सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, ये मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म का भी टेस्ट है। अब जब सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर सेफली वापस आ चुके हैं, एक बड़ा सवाल सामने है, क्या हम फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल को ट्रूली रिलायबल बना सकते हैं? ये मिशन ने एक रियलिटी चेक दिया, स्पेस ट्रैवल अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। स्टारलाइनर जैसे हाईटेक स्पेसक्राफ्ट भी फेल हो सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को मंथ्स तक आईएसएस पे स्टक रहना पड़ सकता है। लेकिन इस मिशन ने एक और चीज प्रूफ की, ह्यूमन रेजिलेंस और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन। नासा ने बोइंग और स्पेसएक्स दोनों के साथ मिलकर सिचुएशन को हैंडल किया, सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई और इमोशनल प्रेशर के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स ने अपना बेस्ट दिया। आने वाले मिशंस, चाहे वो मून हो या मार्स, इस एक्सपीरियंस से डायरेक्ट इंस्पायर्ड होंगे। ट्रेनिंग, बैकअप प्लानिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और स्पेसक्राफ्ट रिलायबिलिटी, सब कुछ लेवल अप किया जाएगा। सुनीता और बैरी के 9 महीने स्पेस में सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं थे, वो एक फाउंडेशन है फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और शायद एक दिन जब इंसान मार्स पे लैंड करेगा तो उनके मिशन को एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा।